तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस पहले से वीडियो में आज हम लोग खनिज पोषक के अंतर्गत जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, तीसरा प्रकार अर्थात आज हम लोग पॉलीसैकेराइड किसे कहते हैं तथा इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे इसका जो पहला प्रकार था कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड, उसके बाद हम लोग देखे थे डाइसैकेराइड। इसके बाद आज के इस टॉपिक में हम लोग पॉलीसैकेराइड को बड़ी आसानी से क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, जो मोनोसैकेराइड था उसमें केवल एक ही कार्बन था और डाइसैकेराइड में 2 कार्बन और पॉली अर्थात इसमें 2 से अधिक कार्बन जो है उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग पॉलीसैकेराइड क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह सबसे जटिल शर्करा होता है। क्या बोला गया? यह जो है वह तीनों में से अर्थात मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड दोनों में से भी अधिक क्या होता है? जटिल शर्करा होता है। इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं। देख सकते हैं इसका निर्माण भी, ये जो पॉलीसैकेराइड है इसका निर्माण भी 2 या फिर 2 से अधिक मोनोसैकेराइड जब भाग लेते हैं तब इसका निर्माण होता है। डाइसैकेराइड का निर्माण कैसे होता था? एक मोनोसैकेराइड और एक और मोनोसैकेराइड अर्थात 2 मोनोसैकेराइड मिलकर एक किसका निर्माण करते थे? डाइसैकेराइड का निर्माण करते थे। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड जब भाग लेते हैं तब क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे पढ़ेंगे। यह भोजन को संचित करने का कार्य करता है। ये जो पॉलीसैकेराइड है भोजन को संचित करने का, पचाने का, स्टोर करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अब ये जो भोजन संचित का कार्य है ये पादप और जंतु में इन 4 प्रकार से होता है। पहला स्टार्च के रूप में, दूसरा सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। चलिए स्टार्च क्या है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण पॉलीसैकेराइड है। क्या बोला गया? ये जो स्टार्च है वह पौधों में अर्थात पादप में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण है या फिर खाद्य भंडारण वाली पॉलीसैकेराइड होती है। इतना क्लियर। कैप्सूल भी स्टार्च का ही बना होता है। जो कैप्सूल होता है वो भी स्टार्च का ही बना होता है। इतना क्लियर। चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज पौधों में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड होता है। तो ये भी पादप में ही पाया जाता है। इतना क्लियर। तीसरा देखेंगे। तीसरा है ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। क्या बोला गया है? ये देख सकते हैं ये किस में पाया जाता है? जानवर अर्थात जंतुओं में पाया जाता है और यह जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन यकृत और देख सकते हैं ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। जानवरों में क्या देता है? ये जो एनर्जी है उसको हमें प्राप्त कराता है अर्थात ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। इतना क्लियर। ये हमारी यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। हमारी यकृत और मांसपेशियों में ये जो ग्लाइकोजन है वह इकट्ठा रहेगा और हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग पॉलीसैकेराइड का चौथा वाला भाग देख लेते हैं। चौथा है काइटिन। तो काइटिन क्या होता है? तो काइटिन यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट होता है। देख सकते हैं इसमें N2 उपस्थित होता है। नाइट्रोजन युक्त ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। देख सकते हैं ये दोनों पादप में पाया जाएगा, ये जंतु में, और ये किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। देख सकते हैं ये जो काइटिन है वह क्या होता है? वह कवक का जो कोशिका भित्ति है वह उससे वह बना होता है अर्थात काइटिन से ही उसकी कोशिका भित्ति बनी हुई होती है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं? कार्बोहाइड्रेट के तीसरे भाग पॉलीसैकेराइड को भी समझ चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।